हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान का जो सिंध देश है वह काफ़ी समय से गायब सा हो रखा था। अब एक वह नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ सामने दिखा है। वह जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने सिंध देश को आज़ाद करने की मांग की है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो सिंध देश है उसको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो कल्चर है वह ये लोग जो है सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ की जो भाषा है उसको सुरक्षित नहीं कर पा रही है वहाँ की गवर्नमेंट। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनका भी कहना था कि जो सिंध और बलूचिस्तान और जो पंजाब वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को जो है 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि यह जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो सरकार है वह गवर्नमेंट यानी कि रूल नहीं कर पा रही है सही तरीके से। उनका कहना है कि ये जो पॉलिसी लागू की जाती है गवर्नमेंट के जरिए, वह पॉलिसी लोगों के तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए जो है इसको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाएगा। तो चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं, क्या है न्यूज़ और किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट होने वाला है, और ये प्रोटेस्ट जो है क्यों हो रहा है, इन लोगों की क्या मांग रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कराची हिंसा की चपेट में, प्रदर्शनकारी अलग सिंध देश की मांग कर रहे हैं। जो कराची के पास में जो सिंध देश है उसमें जो प्रदर्शन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और उस सिंध देश की आज़ादी की मांग हो रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस न्यूज़ से जुड़े अलग अलग आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। घटना क्या थी। पाकिस्तान के शहर कराची में अचानक हिंसा भड़की। कुछ प्रदर्शनकारी अलग देश सिंधु देश की बनाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे झड़प, पत्थरबाजी, वाहनों की तोड़फोड़ और लाठी चार्ज हुई। जो सिंध देश है उसको आज़ाद करने की, एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही है। तो उसके बाद जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो ये लोग जो है माने नहीं हैं, और जब ये लोग नहीं माने तो जो पुलिस है उन्होंने झड़प भी लगाई और उन्होंने पत्थरबाजी, लाठीचार्ज भी करना स्टार्ट कर दिया, और इसमें जो है 40 से 45 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस घटना से जो पूरा पाकिस्तान है वह उसमें हलचल सी मच गई है। क्योंकि एक जब प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट से पूरे जो देश होता है उस पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो है जो पूरा पाकिस्तान है उस पर काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रखी है, उस पूरे पाकिस्तान में। अब जो सिंध देश है वो क्या है। सिंध देश, सिंध प्रांत को पंजाब पाकिस्तान के अलग करके एक स्वदेश देश बनाया गया है। जो सिंध देश है यह एक जो है पाकिस्तान से इसको अलग करके एक सिंध प्रांत इसको बनाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जब 1955 में जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो उस समय पे जो है यह जो सिंध प्रांत था और जो पंजाब प्रांत था, पंजाब जो है हमारे भारत में भी पंजाब है, और जो पाकिस्तान है पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत पड़ता है। यानी कि जो पंजाब प्रांत था उसका आधा हिस्सा जो है भारत में आया था और आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। यह विचार नया नहीं है। सिंध के कुछ कई सालों से इसकी मांग करते आ रहे हैं। जो सिंध के लोग हैं वह कई सालों से इसकी मांग करते आ रहे हैं कि जो सिंध प्रांत है इसको एक अलग देश बना दिया जाए, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर जो है इसको अलग अभी तक नहीं किया गया है। अब कारण क्या है इसको अलग करने की मांग की जा रही है। संसाधनों की सही बंटवारा नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है जो संसाधन है उनका सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सांस्कृतिक पहचान को खतरा है, यानी कि जो सिंध प्रांत के लोग हैं उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको खतरा है, और उनकी जो भाषा है और राजनीतिक उपेक्षा है, राजनीति से जो उपेक्षा की जाती है वह भी इनकी पूरी नहीं हो रही है। साथ में जो इनकी जो सिंध प्रांत के लोगों की भाषा है वह भी सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पर बेरोजगारी, भेदभाव और सरकारी उदासीनता देखने को मिलती है। अब यह जो प्रदर्शन हुआ है ये क्यों हुआ है। JJSM, जिया सिद्ध मुत्तहिदा फराज, ये एक जो है सिंध प्रांत के
सिंध प्रांत के जो सीएम है, यह जो है सीएम है, इनके द्वारा ही जो सिंध प्रांत है, इनका जो एक तरीके से जन्म, यानी कि एक तरीके से जो है जन्म माना जाता है कि इनके द्वारा ही जो सिंध प्रांत है इसको एक अलग पहचान मिली थी, यानी कि इसको एक नाम मिला था। तो इनके द्वारा ही जो है यह प्रोटेस्ट किया गया है, यानी कि इनके द्वारा ही यह संगठन रैली निकाली गई है। उनका आरोप है कि सिंध लोगों के अधिकार दबाए जा रहे हैं, यानी कि जो सिंध प्रांत के लोग हैं उन लोगों के जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों को दबाया जा रहा है। उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उसको सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, उस पर खतरा हो रखा है। अब उनकी नौकरी, शिक्षा, संसाधनों की बराबरी नहीं मिल रही है। वहाँ के जो लोग हैं उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, साथ ही वहाँ के लोगों को शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, और संसाधन जो सिंध प्रांत में जो भी संसाधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं उन संसाधनों को भी बराबर मात्रा में सभी को नहीं मिल पा रहे हैं। अब केंद्र सरकार सिंध के सीएम संसाधनों पर कब्जा कर रही है। जो पाकिस्तान की केंद्र सरकार है वह सिंध के जो भी प्राकृतिक संसाधन है सब पर कब्जा कर रखी है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको प्राकृतिक संसाधन बराबर मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इनको काफी ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। इसलिए इन्होंने आज़ादी यानी कि सिंध देश को एक अलग देश बनाने की मांग की है, और यहाँ पर जो है नारे लगाए जा रहे हैं। अब हिंसा जो है क्यों भड़की है? पहले इन्होंने जो है एक शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपनी मांग की थी, लेकिन जब पुलिस ने इनको भड़काया, इनको रोकने की कोशिश की, तो यह जो हिंसा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बाद जो है पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने अचानक रैली का रास्ता बदलने को कहा। जो रैली निकली थी इसे प्रोटेस्ट किया, यानी कि जो सिंध देश को अलग देश मांग करने की जो रैली निकली थी, इसको उन्होंने कहा है कि यह जो है अपना रास्ता बदल ले। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वह नाराज हो गए। भीड़ में से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया, सड़कों की तोड़फोड़ की। यानी कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए, और जो है जो पुलिस के जो वाहन थे उनको भी नुकसान पहुंचाया, और जो सड़क थी उनकी तोड़फोड़ हो गई है। अब जवाब में पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और 40 से 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। यह जो प्रोटेस्ट हुआ है इसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल भी हो गए हैं। अब प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं? यानी कि उन्होंने यह जो प्रोटेस्ट किया है तो उसमें उनकी मांगे क्या रही हैं? सिंधी संस्कृति और भाषा की सुरक्षा की जाए, यानी कि जो सिंध प्रांत की जो संस्कृति है और उनकी जो भाषा है उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि उनकी जो भाषा है उसको काफी ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। सिंध के संसाधन जैसे कि पानी, गैस, तेल पर सिंध लोगों का अधिकार हो, यानी कि जो केंद्र सरकार का, जो पाकिस्तान की केंद्र सरकार है उसका अभी अधिकार है सिंध प्रांत की जो भी प्राकृतिक संसाधन उन पर। तो उन जो सिंध प्रांत के लोग हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है, उनका कहना है कि जो सिंध प्रांत के जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन पर सिंध प्रांत के लोगों का अधिकार हो, वह अपने तरीके से जो है सभी लोगों में समान रूप से यह संसाधन को वितरित कर सके। अब सिंध लोगों के साथ होने वाला भेदभाव बंद किया जाए, यानी कि जो सिंध प्रांत के लोग हैं उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव भी होता है। तो उन्होंने यह भी मांग की है कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है इसको भी बंद कर दिया जाए। केंद्र सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकार मांगे हैं। जो केंद्र सरकार है उससे जो सिंध प्रांत के लोग हैं उन्होंने राजनीतिक अधिकार मांगे हैं कि वह जो है अपने अधिकार स्वयं ले, यानी कि उनको जो है एक अलग राष्ट्र देश घोषित करने की उन्होंने मांग की है। कुछ समूहों की मांग है कि पूरा अलग देश चाहिए, यानी कि जो सिंध प्रांत है यह एक अलग देश बना दिया जाए इसको। अब इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में पहले भी कई अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, पश्तून क्षेत्र, गिल्तियन बाल्टिस्तान। अब सिंध में भी नाराजगी बढ़ गई, यानी कि पहले बलूचिस्तान और पश्तून क्षेत्र और गिलचित बाल्टिस्तान, इनमें जो है पहले से भी जो है आंदोलन हो चुके हैं। अब जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है वहाँ नाराजगी बढ़ गई है,
लोग अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी संसाधन को बचाने की बात कर रहे हैं। यानी कि उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है, उनकी जो पहचान है उसको दबाया जा रहा है और उनके जो संसाधन हैं वह उनको समान रूप में नहीं मिल पा रहे हैं। पाकिस्तान के को क्या खतरा है? पाकिस्तान पहले से आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकट झेल रहा है। जो पाकिस्तान है यह काफ़ी जो आर्थिक संकट है और राजनीतिक संकट है यह झेल रहा है। अब सिंध प्रांत का अलग देश की मांग एक बड़ा राष्ट्रीय एकता का संकट बन चुका है। यह जो है एक सिंध प्रांत है जिसने एक अलग राष्ट्र की मांग की है, तो यह जो है जो पाकिस्तान है इसके लिए एक संकट बन सकता है। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। यहाँ अशांति पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और कमज़ोर कर सकती है। यानी कि जो कराची है यह पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है, यानी कि यहाँ से जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ होता है। इकोनॉमी की यहाँ से इनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो इससे अगर जो है यह अशांति फैली हुई है, इससे क्या हो सकता है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो और भी कमज़ोर पड़ सकती है। यानी कि पहले से ही जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वह कमज़ोर हो रखी है। अब इससे प्रोटेस्ट से जो है और कमज़ोर हो सकती है। इससे जातीय तनाव बढ़ सकते हैं, जैसे कि सिंध, मुहाजिर, बलोच, पठान आदि की जो जाति हैं उन जातियों में तनाव बढ़ सकते हैं। अब क्या यह पाकिस्तान का नया संकट है? यानी कि यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है यह पाकिस्तान के लिए क्या नया संकट है? पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और आतंकवाद से जूझ रहा है। अब जाति और क्षेत्रीय अलगाव बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को एक अलग क्षेत्र जो है सिंध प्रांत, इसमें जो है मांग बढ़ी है, इसीलिए जो है इस तरीके से यह एक गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो पाकिस्तान में फिर आंतरिक विभाजन, इंटरनल ब्रेकअप हो जाएगा। यानी कि जैसे पहले प्रोविंसेस होती थी, जैसे कि हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी, जब आपने प्राचीन भारत में इतिहास पढ़ा था तब उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले इसमें जो है कई सारी प्रोविंसेस बनी हुई थी, जैसे कि हैदराबाद और पंजाब, बलूचिस्तान, ऐसी जो है प्रोविंसेस बनी थी। और अब जो है पाकिस्तान की सरकार ने यही कहा है कि अब वह जो है 3 प्रोविंसेस बनाएगा, क्योंकि वह जो है एक सही तरीके से शासन को नहीं चला पा रहा है। अब यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ से जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो यहाँ से काफ़ी बढ़िया चलती है। यही शहर पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी है। यहाँ हिंसा होने से आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और जातीय तनाव गहरा हो सकता है। यानी कि इससे जो है राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है और जातीय तनाव काफ़ी ज़्यादा गहरा हो सकता है। अब सिंध के लोगों की नाराज़गी का क्या कारण है? केंद्र सरकार का भरोसा कम होना। यानी कि जो केंद्र सरकार है वह वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि उनके लिए जो सिंध प्रांत के लोगों के लिए वह संसाधन है उनको जो है एक सही तरीके से उनको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए जो सिंध प्रांत के लोग हैं उनका एक तरीके से जो है पाकिस्तान की जो केंद्र सरकार है उस पर से भरोसा हट गया है और उनकी जो भाषा है और संस्कृति को दबाया जा रहा है, इसीलिए उनकी वह जो है नाराज़ हो रखे हैं। पुलिस और एजेंसियों द्वारा दमन की शिकायतें की जा रही हैं। बेरोजगारी, महंगाई और पानी की कमी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। संसाधनों की लूट, लाभ सिंध को नहीं मिलता है, ऐसा आरोप लगाया गया है सिंध प्रांत के लोगों के द्वारा। यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे सिंध प्रांत को कोई लाभ नहीं मिलता है और साथ ही यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ाई जा रही है और यहाँ पर जो है पानी की भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब इस पे जो है जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है? सरकार ने आंदोलन को कानून व्यवस्था बिगड़ने की साजिश बताया है।
गिरफ्तारियां की गई हैं। 40 से 45 लोगों की जो है गिरफ्तारी की गई है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी तोड़फोड़ में शामिल है उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन लोगों की जो नाराजगी है वह अभी भी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है? कुछ नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी, यानी कि जो कुछ नेता थे पाकिस्तान के, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वह जो है यह प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें मदद की जाए उनकी। और उन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट से भी इसके लिए कहा था कि इसमें जो प्रोविंसेस बनाने का इन्होंने सोचा है पाकिस्तान ने, इसके लिए इन्होंने कहा था कि वह जो है इनके साथ दे और जो है यहाँ पर इंटरनल प्रोविंसेस बनाए जाएं। पाकिस्तान इसको विदेश दखल मानकर सख्त प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान है वह सिंध प्रांत की जो प्रतिक्रिया हुई है, यानी कि जो सिंध प्रांत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इसको जो पाकिस्तान है वह विदेश की दखल मानकर जो है एक सख्त प्रतिक्रिया दे रहा है। इससे भारत पाकिस्तान के संबंध पर भी असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देश में पहले से आर्थिक संकट है, यह स्थिति और भी संकट बिगाड़ सकती है। जाति समूह में अविश्वास बढ़ सकता है, सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ रहा है, अलगाववादी आंदोलन में तेजी आने का खतरा है। भारत पर क्या प्रभाव होगा? सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी। जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, यानी कि जो बॉर्डर है, उस पर जो सुरक्षा है उसको लेकर काफी ज्यादा चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ने का मतलब है कि सीमा क्षेत्र पर तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान अक्सर अंतरिम संकट से ध्यान हटाने के लिए लोग आईबी पर उकसा सकता है। भारत को अतिरिक्त सैन्य सतर्कता रखनी होगी, यानी कि जो भारत के सैनिक है उनको सतर्क करना होगा। अब आतंकवाद बढ़ने का यहाँ पर खतरा देखने को मिल सकता है। जब पाकिस्तान अंदर से कमजोर होता है तो वह आतंकी संगठन का हालात का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ा सकता है। यानी कि जब जो पाकिस्तान है, ऐसा देखा गया है कि जो पाकिस्तान जब आंतरिक रूप से कमजोर होता है तो वह जो है आतंकी संगठनों के साथ मिलकर और उनका फायदा उठाकर भारत पर जो है कई सारी जो विरोधी गतिविधियां हैं वह बढ़ाता है। ISI यानी कि इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंस अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भारत की आतंकी घुसपैठ बढ़ा सकता है। भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी पड़ेगी, यानी कि जो भारत है, भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी। शरणार्थियों का मुद्दा है। यदि पाकिस्तान में बड़े स्तर पर हिंसा और विभाजन होता है तो उसके लोग भागकर सीमा पार भारत, विशेषकर राजस्थान और गुजरात की ओर जाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि जो भारत का सिंध प्रांत है, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वह जो भारत का ये गुजरात वाला एरिया है और इधर साइड जो पाकिस्तान पड़ता है, तो यहाँ पर ही सिंध प्रांत है। तो अगर यहाँ पर जो है ये मुद्दा बढ़ता है तो यहाँ के जो लोग हैं वह सीमा पार भारत आने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि जो गुजरात है और राजस्थान वाले जो राज्य हैं, यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं, आने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भारत का जो पर मानवीय सुरक्षा और प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है, यानी कि इससे जो है प्रशासनिक बोझ भारत को बढ़ सकता है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की कमजोरी से भारत की क्षेत्रीय स्थिति और मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष और भी सशक्त होगा, क्योंकि भारत स्थिर है, पाकिस्तान अस्थिर है। चीन पाकिस्तान की रणनीतियों पर भी असर पड़ेगा। CPEC और चीन की रणनीति प्रभाव भारत पर पहुंचेगा। सिंध प्रांत CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर का प्रमुख इलाका है। वहां अस्थिरता होने से चीन की निवेश योजनाएं खतरे में पड़ेंगी। इससे भारत को
रणनीतिक फायदा मिल सकता है, लेकिन चीन पाकिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आक्रामक हो सकता है और जो भारत के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है। समुद्री सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। वहां हिंसा, अस्थिरता और समुद्र सुरक्षा पर खतरे बढ़ेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान का जो कराची है, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर जो हिंसा भड़की हुई है, इससे जो समुद्री सुरक्षा है उस पर भी खतरा बढ़ सकता है। भारत को नौसेना गश्त बढ़ानी होगी, समुद्री व्यापार मार्गों पर नजर रखनी होगी। यानी कि जो भारत के जो भी बंदरगाह हैं और भारत की जो नौसेना है, उनको जो है उनकी जो नज़र है वह समुद्री व्यापार पर बढ़ानी होगी, ताकि जो है कोई भी आतंकवादी भारत में घुसकर जो है किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना कर सके। भारत के पश्चिमी राज्यों पर असर क्या पड़ सकता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्य सुरक्षा सख्त करनी चाहिए। जो पश्चिमी राज्य हैं उनकी सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त करनी चाहिए। तस्करी, हथियार, ड्रग्स और अवैध घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ सकती है। यानी कि अगर यह जो प्रोटेस्ट हुआ है, अगर यह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा यह बड़ा रूप लेता है, तो इसमें जो है जो अवैध घुसपैठ है वह अवैध तरीके से जो है भारत में घुस सकते हैं। कूटनीतिक फायदा भी हो सकता है इससे। पाकिस्तान की अंतरिम स्थिरता दुनिया को दिखाती है कि वह एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहा है। यानी कि वह अपने जो प्रशासन है उसको सही तरीके से नहीं चला पा रहा है। ऐसे में भारत की छवि स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद राष्ट्र की बनती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत की ओर अधिक आकर्षक होंगे। मानवाधिकार मुद्दे पर आवाज उठने का अवसर यहाँ पर हो सकता है। यदि सिंधी, बलूचिस्तान और अन्य समुदाय पाकिस्तान में दमन का सामना करते हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठा सकता है। इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। लंबी अवधि में पाकिस्तान टूट सकता है क्या? यानी कि जो यह प्रोटेस्ट हुआ है, अगर इसकी जो है यह प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो क्या यह इस प्रोटेस्ट से जो पाकिस्तान है वह टूट सकता है? अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, केपी, खैबर पख्तूनवा जैसे क्षेत्रों में अलगाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान अंतरिम बिखराव भारत के लिए होगा। यानी कि इससे जो पाकिस्तान है वो अंदर से बिखर जाएगा और इससे जो है भारत के लिए फायदा भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। पश्चिमी सीमा पर दबाव कम हो सकता है। आतंकवादी ढांचा कमजोर, क्षेत्रीय शक्ति भारत के लिए हाथ, चीन पाक सीमा प्रभावित हो सकती है। इससे नुकसान क्या हो सकता है? अराजकता, हथियार फैलना, आतंकवादी समूह का फ्री फ्लो और शरणार्थी संकट सीमा सुरक्षा खर्च बढ़ा सकता है इससे। अब आगे क्या हो सकता है? आंदोलन और तेज हो सकता है। जो यह आंदोलन है यह 7 दिसंबर को हुआ था, संडे वाले दिन। तो यह जो प्रोटेस्ट हुआ था कि जो सिंध प्रांत का जो कल्चर डे मनाया जाता है वह 7 तारीख को ही जो इनका कल्चर डे मनाया गया था, उसी दिन यह प्रोटेस्ट हुआ था। अब जो है अगर यह इनकी जो मांग चली है, इनकी जो मांग है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की, उनकी मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो इससे जो आंदोलन है वो और तेज हो सकता है। सरकार बातचीत भी शुरू कर सकती है। संभव है कि अन्य प्रांत भी अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, जैसे कि जो सिंध प्रांत है, तो इसके साथ ही जो पंजाब प्रांत है, बलूचिस्तान है और भी जो अन्य प्रांत भी हैं, वह भी इससे कि अपने जो अधिकारों की है वो मांग कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए आने वाले साल बेहद कठिन हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? कराची में हिंसा दिखाती है कि पाकिस्तान में गहरा असंतोष है। सिंधी जनता समान अधिकार या अलग देश दोनों के लिए मांग कर रही है। यानी कि सिंध प्रांत की जो जनता है वह अपने जो सिंध प्रांत के लोग हैं उनके लिए समान अधिकार की मांग कर रही है। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कर दिया जाए और वहाँ के जो लोग हैं उनको समान अधिकार मिले और जो सिंध प्रांत है उसको एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। यह घटना पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता
के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। यानी कि अगर जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, अगर इनकी जो सिंध प्रांत की मांग है उठी है, अगर इसको नहीं सुनती है और इनकी जो मांग है उसको फॉलो नहीं करती है, और इनकी जो मांग उठी है अगर वह जो है इनको नहीं देती है, तो इससे यह जो आंदोलन है वो और बढ़ सकता है और गंभीर रूप ले सकता है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि यह जो प्रोटेस्ट है यह एंड होता है, कि यह जो है आने वाले समय में और भी गंभीर रूप लेता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।